बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्ला खान गाज़ी। आज हम बात करेंगे स्टोमाटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ, यानी कि मुंह के अंदर सोजश हो जाती है। बज़ाहिर ये हल्की सी बात महसूस होती है कि मुंह में सोजश हो जाना या मुंह में ज़ख़म वगैरह का बन जाना, लेकिन जो लोग इस तकलीफ़ से गुज़रते हैं उन्हें हर वक्त खाने में पीने में जो भी चीज़ खाते हैं मुंह के अंदर तकलीफ़ होती है, और जैसे ही मुंह के अंदर ज़ख़म बनते हैं तो वो ना कोई चीज़ सही तरीके से पी सकते हैं ना खा सकते हैं। तो उनके मुंह के अंदर चूँकि वो ज़ख़म बने होते हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ होती है, तो सांस लेने में भी उसके अंदर तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो बहुत सी अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करने के बावजूद और टोटके वगैरह करने के बावजूद भी वो इस मर्ज़ से निजात नहीं पाते। और बाज़ मरीज़ों को ऐसे देखा है कि कुछ वक्त के लिए वक्ती तौर पे आराम आ जाता है, लेकिन फिर कुछ अर्सा के बाद दोबारा वो ज़ख़म वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। इस सूरत हाल में मुंह में थूक भी बहुत ज़्यादा पैदा होता है, तो इसका होम्योपैथिक के अंदर एक इलाज है। अगर वो अद्वियात इस्तेमाल की जाएँ तो इन अद्वियात के ज़रिए मुंह के ज़ख़मों से निजात मिल सकती है। ज़ारा मुंह के इन ज़ख़म बनने के कुछ असबाब हैं। इनके असबाब के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मरीज़ मुसलसल बदहज़मी का शिकार रहता है या ज़्यादा गर्म मिर्च मसाले वाले सालन वगैरह खाने की वजह से उसका मैदा ख़राब होता है, तो तब भी मुंह के अंदर ज़ख़म वगैरह बन जाते हैं। छोटे बच्चों को अक्सर अगर ठंड वगैरह लग जाए तो तब भी मुंह के अंदर ज़ख़म वगैरह बन जाते हैं। सिगरेट का और सिगार वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तब भी मुंह के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं। या मुंह के अंदर कोई दांत वगैरह है जो कि बिल्कुल बुसीदा शक्ल में हो चुका है, यानी टूटने वाला है, उसकी वजह से भी मुंह में लग के ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं। तो अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल है तो इसमें आप होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करें। इसमें जो सबसे पहले दवाई इस्तेमाल होती है वो है काली क्लोरिकम। इसकी तस्वीर भी मैं साथ लगा दूँगा। काली क्लोरिकम की अलामात में इसके अंदर सांस के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू आती है, और रुखसारों के अंदर लुआबदार जो झीलियाँ होती हैं इनके अंदर ज़ख़म बन जाते हैं। और क्लोरिकम की एक ख़ास अलामत ये है कि भी जो मरीज़ बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें पसंद करते हैं, खाने में ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला वगैरह खाते हैं, तो उनके अंदर ये दवाई बहुत नाफ़े है। 1x ताकत के अंदर ये इस्तेमाल करनी चाहिए। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे लें तो कुछ ही दिनों के अंदर काफ़ी बेहतरी आ जाती है। अगली जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना में ये होता है कि मुंह के जो रुखसार के अंदर वाली साइड है उनके अंदर सोजिश के साथ साथ सुर्खी भी बहुत नुमाया होती है, यानी कि मुँह अंदर से सुर्ख हुआ होता है। अगर इस किस्म के अलामात हों तो 3x के अंदर अगर बेलाडोना ली जाए सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे तो कुछ ही दिनों में काफ़ी। अगली जो इसके अंदर होम्योपैथिक की दवाई है वो है मरक्साल। मरक्साल की ख़ास अलामत यह है कि इसके अंदर मुंह के अंदर पानी बहुत ज़्यादा बहता है, यानी कि जैसे कहते हैं कि राल बह रही है। अगर इस किस्म की अलामत हैं तो इसको 30 के अंदर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना चाहिए। इसके भी लेने के कुछ अर्सा बाद ये ज़ख़म वगैरह भी ठीक हो जाते हैं और राल वगैरह बहना बंद हो जाता है। अगली मेडिसिन है एसिड नाइट्रिकम। अगर सफ़रा की ज़्यादती हो, यानी कि लीवर के अंदर बिलीरुबिन की मिकदार ज़्यादा बढ़ रही है, जिसे एसिडिटी भी कहते हैं, अगर इसकी मिकदार ज़्यादा हो गई है तो ये दवाई बड़ी मुफीद साबित हुई है। वहाँ पे अगर आप इसको 30 के अंदर सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे लेते हैं तो यकीनन इससे बहुत फ़ायदा होता है। अब इसके साथ साथ अगर आप इसको टैनिक एसिड्स और पानी को दोनों को मिला लें, ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगा। टैनिक एसिड्स अगर इसको और पानी को मिला के इसके गरारे वगैरह करते हैं तो फौरी तौर पे इसके अंदर अफाका हो जाता है। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम गरारे करें तो बहुत जल्द, यानी कि ना सिर्फ वो गले के ज़ख़म ठीक हो जाते हैं बल्कि उसको सांस में भी जो तकलीफ़ हो रही है, निगलने में भी कुछ चीज़ तकलीफ़ होती है, उसमें भी काफ़ी अफाका हो जाता है। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।